तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राज वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल सीक्रेट इंसान। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो वहाँ तक हमने बात कर ली थी, कहाँ तक, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में, कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो इस कारण होती है कि उसमें जो बंध होते क्या होते हैं, और जो बंध होते हैं एक साथ टूटते हैं, एक साथ जुड़ते हैं। मतलब एक तरफ बंध टूट रहा होता है और एक तरफ बंध बन रहा होता है। तो इस कारण क्या होती है, आपके रासायनिक अपक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं। तो उसी कड़ी में अगला जो हम बात करेंगे, बात करना में वियोजन अपक्रिया के बारे में। हमने बात कर लिया था किसके बारे में, बात किया था हमने संयोजन अपक्रिया के बारे में। उसी नेक्स्ट हमें बात करना है वियोजन अपक्रिया के बारे में। तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है संयोजन अपक्रिया की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वियोजन अपक्रिया पढ़ना है। वियोजन अपक्रिया, वियोजन का मतलब है टूटना। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना। अब देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक का मतलब है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक कौन अभिक्रिया करता है, अभिकारक जब अभिक्रिया करते हैं तो अभिकारक एक हो सकता है, दो हो सकता है, दो से अधिक हो सकता है। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, मतलब जो अभिकारक होना चाहिए एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। अब देखिए आगे, एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर किसी भी अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक हो और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है वो क्या हो, दो या दो से अधिक बनता हो। कितना बना, दो या दो से अधिक। मतलब जो अभिकारक आपका है वही क्या कर रहा है, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो उससे हम कह सकते हैं कि वियोजन अपक्रिया है। क्या है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब है टूटना। तो जो एकल अभिकारक होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जिस कंपोनेंट में बना है उस कंपोनेंट में टूट जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, है आपके पास क्या, FeSO4। क्या है पास, FeSO4 मतलब है आपका क्या, आयरन सल्फेट। क्या है ये, आयरन सल्फेट है किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, आयरन सल्फेट। इसे जब आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। सबसे पहले परिभाषा के अनुसार देखिए कितना जो अभिकारक आपका कैसा सिंगल है, कैसा आपका सिंगल। और जो अभिक्रिया हुई जो टूट कर इसने क्या बना लिया, Fe2O3 मतलब क्या बना लिया, आयरन ऑक्साइड। क्या बना लिया इसने, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के साथ इसने क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके साथ बनाया इसने क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब एक अभिकारक होकर FeSO4 को जब हीट करेंगे आप तो उस समय ये टूटेगा किसमें, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो देख रहे हैं हम ना, वियोजन अपक्रिया का मतलब है कि जो अभिकारक कितना हो, एक अभिकारक हो और टूट कर कितने, दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। ये जो इसके क्या है कंपोनेंट। अब देखिए FeSO4 सॉलिड फॉर्म से जो क्या सॉलिड में FeSO4 टूटा किसमें, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। दूसरा एग्जाम अब देखिए अंदर की बात देखिए, ये कि जो ऐसे FeSO4 में मिलता नहीं है। जो FeSO4 होता है इस फॉर्म में होता है FeSO4.7H2O होता है। होता कैसा, FeSO4.7H2O। ये किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन का मतलब है हल्का कैसा होता है, हरा होता है। तो जो मिलता कहाँ से, FeSO4 आप हीट करेंगे इसे, हीट करने पर मिलेगा क्या आपको, FeSO4, क्योंकि वाटर जो है वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। वेपर बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब इसे आप हीट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा Fe2O3 SO2O प्लस SO3। क्या मिलेगा, Fe2O3 SO2 प्लस SO3। तो ये जो अपक्रिया कौन सी है, वियोजन अपक्रिया है। और आयरन सल्फेट में इस तरह से नहीं मिलता, इस तरह क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है FeSO4.7H2O। इसे हीट करेंगे तो FeSO4 अलग, वाटर अलग। वाटर क्या होगा, जब हीट करेंगे तो वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4। और जब इसे आप हीट करेंगे तो टूटेगा Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में।
अब देखिए तो अब दूसरा उदाहरण देखिए, क्या है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बन को आप गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो परिभाषा क्या है, वो हाफ पीरियड जिसमें एकल अभिकारक अभिकारक केवल एक है, केवल कैल्शियम कार्बन, और टूट क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इस अभिक्रिया को भी हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। अगला इसी में क्या है, लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट जो आपका है ये देखिए टूटेगा किसमें, एक तो लेड ऑक्साइड में टूटेगा, एक किसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक इसमें टूटेगा ऑक्सीजन गैस में। देखिए लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में टूटेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूटेगा, और किसमें, ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। इसी तरह से अगला आपका चौथा जो उदाहरण क्या है, AgCl। AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag में टूट जाता है और क्लोरीन में टूट जाता है। तो AgCl कैसा सिंगल अभिकारक है और टूटा किसमें है, दो उत्पाद में, Ag अलग Cl अलग। तो क्या हो गया, टूट गया है। क्या वियोजन का मतलब है टूटना। जहाँ आपको अभिकारक एक अभिकारक टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो, आप उसे कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसी क्रम में एक आपका Ag भी आ रही है, भी सनलाइट की उपस्थिति में Ag प्लस Br2 में क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। जैसे AgBr की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है। अब देख लीजिए जो आपका अभिक्रिया है बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, देख लीजिए। पहले देख लीजिए Fe2SO4 Fe2O3, यहाँ कितना आयरन है, 2 आयरन है, तो यहाँ कितना कर दीजिए, 2 आयरन कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ 8 ऑक्सीजन है, वहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 5 और 3 ऑक्सीजन यहाँ, कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन। सल्फर कितना है इधर, 2, इधर कितना सल्फर है, 1 सल्फर, यहाँ पर 1 सल्फर, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अभिक्रिया क्या होगी, बैलेंस। आगे देखिए, ये तो छोड़िए, इसे देखिए क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम इधर, एक कैल्शियम इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर। इधर देखिए बैलेंस करिए। नाइट्रोजन से कितना है, लेड कितना, एक लेड, एक नाइट्रोजन कितना, 2 नाइट्रोजन है, इधर 2 कर दीजिए। अब बैलेंस करिए किसको, ऑक्सीजन को। इधर कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, इधर 1 2 2 4 और 2, कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 ऑक्सीजन। देखिए 1 ऑक्सीजन ये, 2 2 4 ऑक्सीजन ये, 4 और 1 5, 5 और 2 ये 7, 7 ऑक्सीजन हो गया। इधर कितना केवल 6, किधर इतना केवल 6, कितना है 6। तो एक काम करिए, इसको आप 4 कर दीजिए। क्या कर दिया आपने से, 4 × 2, कितना कर दिया आपने से, 4 × 2। और जो नाइट्रोजन है कितना होगा, 4, तो इधर कितना कर दीजिए, 4। तो 2 नाइट्रोजन ये और 2 ये, कितने हो जाएंगे, 4। कितना हो गया, 4। अब बैलेंस करिए। अब देखिए इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 PbO करना पड़ेगा, क्योंकि लेड इधर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देख लीजिए 2 लेड इधर, 2 लेड इधर। अब देखिए नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन इधर। ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 2 3 6 और 2 12 ऑक्सीजन। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 8, 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन। तो अब क्रिया बैलेंस। यहाँ देखिए क्लोरीन इधर कितना, 2, इधर कितना है 1, तो इधर भी 2 कर दीजिए। अब Ag इधर 2 हो गया, तो इधर भी कितना कर दीजिए, 2। इसी तरह Br2 2 कर दीजिए। इस तरह क्या हो जाएगा, 2Ag। अब सारी अभिक्रिया क्या होगी आपकी, बैलेंस। क्या हो गया आपकी, बैलेंस। अब इसी में आपको वियोजन अभिक्रिया के साथ पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस तरह से हमने संयोजन अभिक्रिया में बात किया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, उसी तरह से आपको वियोजन अभिक्रिया में पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब था कि ऊष्मा को बाहर निकलना, और ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा को अंदर लेना। क्या करना, ऊष्मा को अंदर लेना। तो देखिए अगर ऊष्माशोषी की अभिक्रिया की बात, डेफिनेशन की बात है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया, लिख लीजिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देख लीजिए यहाँ इस सब में आप क्या कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तापमान दे रहे हैं। इसे भी क्या करें, जब हीट दे रहे हैं तब ये टूट रहा है, इसे भी जब हीट दे रहे हैं तब टूट रहा है,
इसे जब हीट दे रहे हैं तब भी टूट रहा है, इसे जब हीट दे रहे हैं तब टूट रहा है। और ये किसके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर दिया जा रहा है और ये भी क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, मतलब सूर्य के प्रकाश में टूट रहा है। ये किसके प्रकाश में, सूर्य के मतलब सूर्य के प्रकाश को एजी सिर क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और अवशोषित होने से उसके बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं। इसी तरह से AgBr भी इसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है सूर्य के प्रकाश को। अब कैल्शियम कार्बन को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर। जब तापमान इसे हम दे रहे हैं, जब तापमान देंगे इसे तो क्या जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये सभी अभिक्रियाएँ किस कैटेगरी में, उष्माशोषी अभिक्रिया की कैटेगरी में आती हैं। किस कैटेगरी में, अब देखिए जितनी भी अभिक्रिया आपको पढ़नी है सभी अभिक्रिया 2 कैटेगरी में आएंगी, या तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी या तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। मतलब अगर किसी अभिक्रिया से उष्मा या तो निकल रही होगी तो क्या हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हम उष्मा दे रहे हैं, अगर किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए हम उष्मा दे रहे हैं तो कैसे अभिक्रिया होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। तो उष्माशोषी अभिक्रिया के यही डिफरेंस है क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती हो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो कैसी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, उष्मा अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया से पहले ये कौन सी अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब है टूटना। क्या उसका मतलब, टूटना। सिंपल सा मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब है क्या, कि एक अभिकारक का अपने किस्में एक अभिकारक का कई उत्पाद में टूट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। डिफिनेशन भी उसका वही है क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, अब तो हमने 2 पढ़ चुके हैं, कौन सा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अगले में पढ़ेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपापचयी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।